झारखंड में तो खेला हो गया। इधर बीजेपी आजसू के साथ सीट फाइनल कर रही थी कि उधर एनडीए को करारा झटका लग गया। चुनाव की तारीख का ऐलान होते ही सहयोगी पार्टी आजसू के नेता ने बीजेपी और अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं बीजेपी को समर्थन देने का नुकसान ही तो नहीं उठा रही है बीजेपी की सहयोगी पार्टियां। कहीं बीजेपी से नजदीकी ही सहयोगियों को भारी तो नहीं पड़ रही है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि झारखंड में सबसे बड़ी सहयोगी आजसू बीजेपी से नाता ही तोड़ ले। तो आखिर क्यों लग रहे हैं ऐसे कयास, इसी को लेकर हम आज के इस एपिसोड में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। तो झारखंड में चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लगा है। चुनाव को लेकर तैयारियों में लगी बीजेपी और उसके सहयोगी दल आजसू में अभी से खलबली मची हुई है, क्योंकि आजसू पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने आजसू पार्टी को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उमाकांत रजक के पार्टी छोड़ने और जेएमएम में शामिल होने की चर्चा कई दिनों से चल रही थी। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद अब उमाकांत रजक का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ नहीं बोलेंगे, जो भी बोलना होगा वो रांची में जाकर बोलेंगे। पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो इस्तीफा तो देना ही पड़ा, यानी जो कयास लग रहे थे वो सही साबित हुए। उमाकांत ने आजसू का साथ छोड़ दिया है और जेएमएम का साथ पकड़ लिया। तो चुनाव के बीच दलबल का जो ये खेल हुआ है, ये शुरू होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर चुनावों से पहले यह दल बदल का खेल चलता ही है, पार्टियों में भगदड़ मचती है। लेकिन यहाँ चिंता की बात यह है कि अगर यह सिलसिला नहीं थमा तो बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगा, और मुसीबत बन भी रहा है, क्योंकि झारखंड में पहले ही जेएमएम मजबूत नजर आ रही है और उसके एक या दो नहीं अनगिनत कारण हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि हेमंत सोरेन के साथ जनता की एक सिंपैथी है, क्योंकि एक तो वो जेल गए, ऊपर से उन्होंने जिस पर भरोसा जताया, जिसे सीएम की सीट दी, वो चंपई सोरेन भी धोखेबाज निकले। यानी उन्होंने जेएमएम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और फिर जेएमएम को छोड़कर बीजेपी के हाथ मिला लिया। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के कामों से भी लोग खुश हैं, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि तमाम सर्वे रिपोर्ट्स दावा कर रहे हैं कि सरकार जेएमएम ही बना रही है। तो इस तरह से पहले ही एनडीए की स्थिति वहां मजबूत नहीं थी, कमजोर थी। ऐसे में अगर जो एनडीए के दिग्गज नेता है वह भी सत्ताधारी जेएमएम में ही शामिल हो जाएंगे तो एनडीए की स्थिति और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि उमाकांत अकेले नहीं गए, बल्कि अपने साथ कई समर्थकों को भी लेकर गए हैं। बात करें जमुआ से वर्तमान विधायक केदार हाजरा की, तो उन्होंने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता ग्रहण कर ली। अब जानकार दावा कर रहे हैं कि अगर जेएमएम ने इन दोनों ही नेताओं को, यानी जितने भी नेता अभी जा रहे हैं, उनको मन मुताबिक टिकट दे दिया तो फिर एनडीए में भगदड़ मच जाएगी। और यही टेंशन बीजेपी और आजसू को भी हो रही है, क्योंकि पहले ही बीजेपी की जब लिस्ट आई थी, हालांकि वो लिस्ट सही थी या गलत उसको लेकर अभी कोई दावा नहीं किया जा रहा, लेकिन वो लिस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और उस लिस्ट के सामने आता ही बवाल मच गया था। भाजपा प्रत्याशियों की जो सूची थी उसके आधार पर ही टिकट दावेदारों के बीच एक्शन, इमोशन और ड्रामा देखने को मिल रहा था। कहीं गठबंधन की सहयोगी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खुल गया था, तो कहीं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए थे। तो बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर जो भाजपा की लिस्ट वायरल हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके बाद से ही राज्य में बवाल मच गया, सियासत गर्मा गई थी। भाजपा के ही कार्यकर्ता शॉक्ड हो गए थे। ईचागढ़ सीट को भाजपा का गढ़ बताते हुए नेता कार्यकर्ता यह सीट आजसू के खाते में जाने की वायरल सूचना के आधार पर ही आजसू का विरोध कर रहे थे, जो बीजेपी की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी है। झारखंड में उसके खिलाफ ही बीजेपी नेता मैदान में उतर आए थे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आजसू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मलखान सिंह के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और सीट को लेकर इस तरह का समझौता नहीं करने की अपील शुरू कर दी थी। कहा था कि कार्यकर्ताओं ने इस सीट पर भाजपा उम्मीदवार को जिताने की पूरी तैयारी कर रखी है और अब बीजेपी इस सीट को आजसू को दे रही है। इससे नाराजगी लगातार बढ़ रही थी। हालांकि प्रदेश भाजपा के आला नेता कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने में लगे हुए हैं, लेकिन अंदर खाने खबर है कि कोई फायदा होता नजर नहीं आ रहा है। और इसी की वजह से जो बीजेपी के नाराज नेता हैं या आजसू के नाराज नेता हैं, उनकी दावेदारी वाली सीट शायद बीजेपी अपने पास रख लेगी और बीजेपी के नेताओं को लगा कि उनकी दावेदारी वाली जो सीट्स हैं वो आजसू को दे देंगी। अब इसको लेकर जो टेंशन बढ़ी, तो अब यह टेंशन बीजेपी और आजसू के लिए भारी पड़ती जा रही है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि अपनी अपनी पार्टियों से नाराज दोनों ही दल के नेता झामुमो और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं। यह दावा किया जा रहा है कि हो सकता है अगर बीजेपी ने और आजसू ने इस मामले को नहीं सुलझाया तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यह भी सच है कि अगर आजसू के नेता इस बात से नाराज हो रहे हैं कि उनकी दावेदारी वाली सीट्स बीजेपी को दी जा रही हैं, तो यही चीज बीजेपी के लिए भी है। बीजेपी में यह भी नाराजगी है कि जो दूसरे दल से नेता, यानी कि जेएमएम से जो नेता इधर आए हैं,
खासकर चंपई सोरेन को लेकर बहुत ज्यादा नाराजगी यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रही है। और चंपई सोरेन का एक ऐसा नाम है जिसके लिए जो पार्टी के दिग्गज नेता हैं, बीजेपी के लिए वही टेंशन में है। चाहे वो अर्जुन मुंडा हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो, ये बड़े दिग्गज नेता ही बीजेपी आला कमान से नाराज बताए जा रहे हैं। इन्हें डर है कि कहीं चंपई सोरेन को खुश करने के लिए बीजेपी कोई बड़ा फैसला ना ले ले जो उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दे। तो ऐसे में बीजेपी में भी टेंशन है और आजसू में भी टेंशन है, यानी कि दो बड़े सहयोगी दलों में ही टेंशन है और इस टेंशन का असर चुनावों पर जरूर पड़ेगा और इसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे पर अब सहमति बन चुकी है, जिसे लेकर एनडीए ने सीट ब्यौरा साझा किया, जिसके मुताबिक झारखंड की 81 सीटों में से 68 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं आजसू को 10 सीटें दी गई हैं और इसके साथ ही जेडीयू को 2 और चिराग पासवान की एलजेपीआर को 1 सीट दी गई। इसी को लेकर केंद्रीय मंत्री और झारखंड के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए के दलों में सहमति बन गई है और बहुत जल्द इन सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ सिर्फ सीट शेयरिंग के बारे में बात की गई है, जबकि उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। और इसके पीछे की जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो यही है कि बीजेपी भाग चुकी है कि जैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा होगी, कहीं ऐसा ना हो कि एनडीए में बड़ी भगदड़ मच जाए, क्योंकि उसके अपने नेता भी नाराज हो सकते हैं और सहयोगी दलों के नेता तो नाराज हो सकते हैं। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहें खबर देखो।